नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जनवरी माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, जनवरी 2023 का। और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीटीईटी हो, सीटीईटी हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। कम से कम 5 से 6 प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं, जो कि करंट फॉर्म में होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वह है साइट्स कॉप बैठक, साइट्स कॉप 19 बैठक। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम बात करते हैं, साइट्स कॉप 19 बैठक कहाँ पे हुई है। यह प्रश्न सीधे आएगा, पीडीएफ में आपको आईएमपी दिख रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो नवंबर 2022 14 से 25 तक वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन साइट्स पर पक्षकारों की 19वीं बैठक कहाँ हुई। कॉप 19 का आयोजन कहाँ हुआ? पनामा सिटी, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। तो यहीं पे बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। कॉप 19 में ताजे पानी में रहने वाले कछुए, बटागुर कछुआ इसका नाम है। कॉप 19 में ताजे पानी में रहने वाले कछुए, जिसको बोलते हैं बटागुर कछुआ, नाम याद रखेंगे, बटागुर कछुआ। बंगाल के आसपास में पाया जाने वाला लाल खोल वाला कछुआ को संरक्षण सूची में शामिल करने के भारत के प्रस्ताव को सभी पक्षकारों ने समर्थन किया है और लागू करने पर भी सहमति दी है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी याद रख लेंगे, इसके तहत इसको संरक्षण दिया गया है। साइट्स परसिस्ट सेकेंड में इसको रखा गया है। तो इस तरह से आपने देख लिया, साइट्स का सम्मेलन कहाँ हुआ? पनामा सिटी में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ब्लो अप ए पाइपलाइन। गोवा में हुआ था 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाउ टू ब्लो अप ए पाइपलाइन फिल्म, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर सक्रियता की दिशा में सार्थक चर्चा के लिए प्रेरित करती है, जिसे इस महोत्सव में दिखाया गया। इन्वायरमेंट में फिल्म का चर्चा इसीलिए हो रही क्योंकि इसने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को काफ़ी सक्रियता से दिखाया हुआ है। तो वह कौन सी फिल्म है? हाउ टू ब्लो अप ए पाइपलाइन। यह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित फिल्म है, जिसको गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया। आगे हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। ये एक्सरे परीक्षण टाइल से बकवास है, ऐसे बहुत सारे आपको देखिए। यही तो सबसे बड़ा यहाँ का खासियत है कि बहुत सारी चीज़ें आपको छुड़वा दी जाती हैं जो कि बकवास रहती हैं, एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा @TechIAS और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सीधे हम बात करते हैं, इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य याद रखेंगे, कब तक है? 2025-26 तक 20%। तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? तो यह चाइना का है, याद रखेंगे। तो चीन द्वारा तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतिम मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अब लॉन्च कर दिया गया है। G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग जर्मनी द्वारा मिस्र में चल रहे कॉप 27, याद रखेंगे ये है किसका? कॉप 27 यूएनएफसीसीसी का कॉप 27 है। यह सम्मेलन में पाकिस्तान, घाना, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, फिलीपींस और सेनेगल जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए G7 ग्लोबल शील्ड पहल से धन प्राप्त करने वाले पहले कुछ देशों में शामिल होने की घोषणा की। तो याद रखेंगे, एक ग्लोबल शील्ड फंडिंग किससे संबंधित है? तो यह G7 से संबंधित है, देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। और यूएनएफसीसी का जो कॉप 27 है कहाँ पे हो रहा है? मिस्र में हो रहा है, यह भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल शील्ड के बारे में बात करें तो ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग या फाइनेंस को G7 देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। तो G7 द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ग्रीन मोबिलिटी पहल में कुछ नहीं है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल चीफ मार्शल BR चौधरी।
कौन है? एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, वायुसेना प्रमुख है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, बहुत महत्वपूर्ण है, PDF में आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो पूछा जा सकता है अरिटापट्टी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। आगे बात करेंगे। और अगर बात करें तो यह भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। जैव विविधता अधिनियम देख लेंगे, 2002 में आया था। बात करेंगे भारत का पहला एक्वा पार्क, PDF में भी IMP लगा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह मत्स्य क्षेत्र पर आधारित एक विकास योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है। उसके बाद बात करें कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी साउथ वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र घोषित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कावेरी साउथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में चर्चा में रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सेना स्पेक्टाबिलिस क्या है? यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा है। सेना स्पेक्टाबिलिस तो आप आर्मी से संबंधित किसी चीज़ पे लगा देंगे, लेकिन यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में सेना स्पेक्टाबिलिस नामक एक आक्रामक विदेशी प्रजाति का पेड़ है जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। तो इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करेंगे भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन बेशल। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? कटमरैन बेशल, देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वाराणसी में जीरो एमिशन हाइड्रोजन ईंधन सेल युक्त कटमरैन पोत की शुरुआत हुई है। कहाँ पे हुई है? वाराणसी में। UPPCS के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोचीन शिपयार्ड ने वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी यहीं पे समाप्त हो रहा है। जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया गया है उसको देख लेंगे, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे @TechIAS और वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।